बरसे सुमने धुंध भी बाजे मध्य दिवसीयते सीते न घामा मध्य दिवसीयते सीते न घामा पावन काले लोक विश्रामा पावन भैया भगवान का जन्म उत्तरच्छेद बिल्कुल दोपहर के समय दिन के 12 बजे आकाश में फूलों की वर्षा होने लगी। अवतार लो प्रभु अवतार लो। दुमदुबियां बजने लगी। मास्टर पेड मास्टर आर्गन मास्टर दुंदुबी बजा दो। ढोलक मास्टर दुंदुबी तो बजा दो। भगवान राम के जन्म में दुंदुबी बजने लगी। अरे दुंदुबी केवल ढोलक से दुंदुबी तक तक पेट से बजाइए भैया। देखो दुंदुबी बजने लगी। कैसे कैसी देखिए फूलों की वर्षा होने लगी। भगवान राम का जन्म हो रहा है। दुंदुबियां बजने लगी। ओ बरसे सुमने सुअंजल साजी बरसे सुमने गह बाजे धुंध भी बाजी स्तुति करती नाग मुनि देवा स्तुति करती नाग मुनि देवा बहु विधि ल्यावही निज निज सेवा। ओ गगन विमल संग कुलसुर जूठा गगन विमल भैया आकाश में देवताओं के जूथ बन गए। भगवान राम का जन्म हुआ। 33 करोड़ देवता आकाश में मंडराने लगे। फूल लेकर के ब्रह्मा और शंकर भगवान का जन्म हो। उत्तराच्छेद की नमे मध्य दोपहर के समय अखिल ब्रह्मांड नायक भगवान राम का जन्म हुआ। बोलो सियावर रामचंद्र की। भैया भगवान का जन्म हुआ। बड़ी खुशी हमें भी खुशी है। फूलों की वर्षा होने लगी। हमारे जजमान बलबीर को भी आज खुशी बहुत है। हमारे जजमान जजमानी दोनों को खुशी है कसम से। अभी थोड़ी देर में पता पड़ा जाता। देखिए अब जब भगवान की खुशी जन्म भाव राम का जन्म दशरथ जन्म श्रवण सुन काना मानहु ब्रह्मा नंद समाना मानहु ब्रह्म का आनंद मिल गया दशरथ जी को। आज जब राम का जन्म हुआ तो एक बधाई गीत तो बनता है मास्टर। एक राम जन्म में सुनाएंगे एक कृष्ण जन्म में। चलिए थोड़ी भगवान का जन्म हुआ तो एक आध सोहरो तो हो ही जाए। कह दो तो हो जाए नहीं तो भैया हमें खुशी है 100 हो जाए। चलो राजा दशरथ के भवनवा
राजा दशरथ के भवनवा पे जने में राघो ललनवा। राजा दशरथ के भवनवा पे जने राघो ललनवा, राघो ललनवा, राघो ललनवा, राघो ललनवा, राघो ललनवा, राघो ललनवा, राघो ललनवा। राजा दशरथ के भवनवा पे जने में राघो ललनवा। दशरथ के भवनवा। हाँ भैया, भगवान राम के जन्म में खुशी है कि नहीं तुम्हें बताओ? मूड हिलाओ, मूड भर हिला दो मानिए भैया, खुशी है। और जजमान बलवीर भैया तुम्हें खुशी है भगवान? तो एक बार कहो सियावर रामचंद्र की। और भगवान के जन्म में खुशी हो यदि तुम्हें तो एक ठुमका लगा के बताओ, जब हम जानन कि तुम्हें खुशी है। अरे राजा दशरथ के भवनवा जने में भैया, भगवान के जन्म में नाचना चाहिए। जो नाचेगा भगवान प्रसन्न होंगे, क्योंकि तुम तो जन्म में भगवान के नाच रहे हो। बिहारी जी सामने बैठे। राजा दशरथ के भवनवा पे जने में राघो ललनवा। अवधि में बजत बधाई, आज अवधि में बजत बधाई, आज अवधि में बजत बधाई, आज अवधि में बजत बधाई। बरसे बरसे विविध सुमनवा पे जने में राघो ललनवा। दशरथ के भवनवा भरते ओरे लखन शत्रुघ्न, राम भरते ओरे लखन शत्रुघ्न, राम भरते ओरे लखन शत्रुघ्न, राम भरते ओरे लखन शत्रुघ्न। झूलते झूलते रजते पलनवा पे जने में राघो ललनवा। दशरथ के भवनवा उन्मत करते नवनियांगना, उन्मत करते नवनियांगना,
उन्मत करते नवनियांगना, उन्मत करते नवनियांगना। मांगते क्या मांग रही नवनिया? अरे मांगते रजते पलनवा, ए मांगते लर में कंगनवा, पे जले मेरा गोलन। उन्मत करते नवनियांगना, उन्मत करते नवनियांगना। मांगते मांगते लर में कंगनवा, मांग राजा दशरथ के भवनवा, पे जले मेरा गोलनवा। राजा दशरथ के भवनवा, दशरथ के भवनवा, जने मेरा गोलनवा। राजा दशरथ के भवनवा, राजा दशरथ के भवनवा, जने मेरा गोलनवा। राजा दशरथ के भवनवा, जने मेरा गोलनवा। श्यावर रामचंद्र की। देखिए, मैंने आपको भागवत के माध्यम से भगवान राम का सुंदर जन्म की कथा सुनाई, समुद्र मंथन की कथा, गजग्राही की कथा, भृगवंश, चंद्रवंश। इसके बाद मैंने अभी सूर्यवंश, अब चलिए यदुवंश, जहां भगवान कृष्ण ने जन्म लिया, जो मैंने कल अनाउंस किया था। तो कृष्ण जन्म, अरे कृष्ण जन्म क्या है? यदुष लिखा है, यदोष धर्मशीलस नितराना मुनि सत्यमः, तत्र शयनम मौत्रीणम विष्णु वीरेण संसना। भैया, महाराज यदु धर्मशीलस बड़े धर्मवान थे, और महाराज यदु के वंश में कृष्ण ने अवतार लिया था। याति राजा घोड़ा से शिकार खेलने जा रहे थे, राजा याति, समझ गए आप? तो देवयानी कुआं में गिर गई। अब क्यों गिर गई है ना पूछो, कि शर्मिष्ठा ने ढकेल दिया कि संयोग था। ये देवयानी शुक्राचार्य की बिटिया थी। इसको इंद्र के लड़के कच्छ का श्राप था कि तुझे कोई ब्राह्मण पति नहीं मिलेगा। तो उसने कहा जो मेरा हाथ पकड़ेगा वही पति होगा। अंदर रहती थी। एक दिन सखियों के साथ आई तो शर्मिष्ठा ने लड़ाई हो गई देवयानी को, शुक्राचार्य की बिटिया को ऐसा धक्का मारा कि कुआं में गिर गई। वहां से राजा याति आ रहे थे यादव, उन्होंने देखा एक लड़की पड़ी है, उन्होंने हाथ पकड़ के कुआं से बाहर निकाला। जंगल का काम। अब ये तो वरदान ही था, जो हाथ पकड़ेगा वही पति होगा। देवयानी के पति राजा याति हो गए। देवयानी को बड़ा दुख हुआ कि मैं ब्राह्मणी और मुझे यादव पति मिला। लेकिन उस समय भगवान विष्णु ने आकाशवाणी की कि देवयानी चिंता न कर, भले ही यादव पति मिला, तेरे और याति के संबंध से 4 पुत्र होंगे। 4 पुत्र हुए थे, अनु, दुहु, तुर्वस, यदु। सबसे छोटे पुत्र का नाम यदु होगा।
तेरे सबसे छोटे पुत्र का नाम यदु होगा। रो मत देव यानी, मैं तेरे ही पुत्र के वंश में मैं नारायण कृष्ण नाम से अवतार लेके समस्त यादव वंश को पवित्र करूंगा। तत्र सेनम औत्रीडेन विष्णु वीरेण संसना यद्दोष धर्मशीलस नितरा नामुन सत्यमा। महाराज यदु बड़े धार्मिक थे, सबसे छोटे लड़का, उन्हें गद्दी मिली। महाराज यदु राजा थे उस समय और बड़े धार्मिक थे। लेकिन धार्मिक मैंने उस दिन बताया था ना कि धार्मिक बनना बात अलग है और धार्मिक होना बात। जैसे मंदिर में घंटियां हनाने लगो तो धार्मिक बन गए कि धार्मिक हो गए? बताओ। अच्छा, मंदिर में पूजा कोई कोई बड़े आदमी शौक होती है तो वह घर में मंदिर बनवा लेते हैं। तुम तो ठीक है मंदिर में आ, वो तो बड़े बड़े लोग घर ही में मंदिर बनवा लेते हैं। तो वह धार्मिक बन गए कि धार्मिक हो गए? वो धार्मिक बने हैं लेकिन धार्मिक हुए नहीं है। जितने भी इस समय इतना पाखंड चल रहा है हमारे देश में भी कि धर्म के नाम पर बहुत ठगा जा रहा है, बहुत लूटा जा रहा है, बहुत अत्याचार हो रहा है। धर्म बनना बात अलग है और हो जाना बात अलग है। कोई मंदिर में पूजा करने लगा तो वो धार्मिक बना है, धार्मिक हुआ नहीं है। होना बात दूसरी है, ये तो बनना है। देखिए आप, होना क्या है? अरे होना ये है। अच्छा, धर्म क्या है पहले समझ लो आप। धर्म की परिभाषा समझिए तो अपने आप पे संयम रखना और दूसरों के प्रति शीलता का व्यवहार करना, यही धर्म है। अपने आप पे संयम रखना, शरीर पे संयम रखिए, इंद्रियों पे संयम रखिए, मन पे संयम रखिए, बुद्धि पे संयम रखिए, वाणी पे संयम रखिए, पत्नी पे पुत्रों पे मोह का संयम रखिए कि मोह ना होने दे, वासनाओं ना घुसने दे। संयम अपने आप में, इंद्रियों पर, अपने शरीर पर संयम रखो, लगाम कसे रहो और दूसरों के प्रति हमेशा नम्रता का व्यवहार करो। बस यही धर्म है। इसको जो धारण करता है वही धर्मवान है और जो इसकी पूजा करता है वो मात्र धार्मिक है लेकिन धर्मवान नहीं। समझ गए? यद्दोष धर्मशीला। महाराज यदु बड़े धार्मिक थे। उनके ही वंश में भगवान ने अवतार लिया था। चलिए मैं अवतार की ओर लिए चलता हूँ। आक्रांता भूरिभारेण ब्राह्मणम शरणम यजो गौरभूत्वा मुखी खिन्ना क्रीदंताम कर्णम विभो। भैया आक्रांता द्वापर का लास्ट चरण था माताओं। क्या था? देखो एक बात तुम्हें बताएं, धर्मवान के घर में भगवान अवतार लिया। दशरथ जी धर्मवान थे, राम ने अवतार लिया और ये भी धर्मवान थे यदु। धर्म अंदर की बात है। दो प्रकार की सृष्टि होती है, एक अंदर और एक बाहर। अंदर बुरा ना लगे, अंदर से आदमी सांप है और बाहर से मनुष्य। अंदर से तो ऐसा है, बाहर से ऐसा। हाँ, अंदर से वो सियार है, अंदर से वो जहरीला नाग है। कुत्ता भी आप कह सकते हैं, सुअर भी कह सकते हैं। अंदर से ऐसा और बाहर से सोशल सामाजिक पुरुष ना। बाहर से हम टिप टॉप रहेंगे और भीतर से अव्वल रखे। कहने के भैया भीतर को बहुत बुरा। अंदर से तो अंदर की बुराइयों को थोड़ी हमें त्यागना है। देखिए दो प्रकार का संसार, एक भीतर का एक बाहर का। एक महात्मा जी कथा कह रहे थे, सुनिए कथा। तो ऐसी सभा बैठी थी तो महाराज जी बोले मनुष्य बनिए, मनुष्य। अरे भैया मनुष्य बनिए। एक आदमी उठो और कह लो का महाराज तुम्हें 10 बार होगो कहत कहत बाबा जी आते हूँ, तुम्हें 10 बार होगो कहत कहत मनुष्य बनिए, मनुष्य। काहे हम गधान का? मनुष्य सही तो हैं,
सो महाराज जी के गुस्सा नहीं आई, वो बोले बेटा इते आओ, ले 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 जाओ। यो मैंने 20 साल तपस्या करी, ये वस्त्र मिला मुझे, देवताओं ने दिया, और ये ऐसा कपड़ा है कि यदि तय ऐसी ओढ़ के देखा तो मनुष्य असलियत में दिखा जे का। ये तो बैठे लगा थे बहुत भाई, असलियत में इनके भीतर का है, मातन के भक्तन के जो दिखाई दे जे उनकी। अच्छा सोन जैसी ओढ़ो उलर कर, भक्त था वो भगवान का, जैसे ही उसने ओढ़ा बाबा जी का दिया हुआ कप, अरे भैया कुत्ता ही कुत्ता दिखाए, सांप ही सांप दिखाए, लड़ाई लड़ाइया दिखाए, यहाँ का देखे तो कुतिया ही कुतिया, सोंगर की। हाँ अरे कहने लगे महाराज ये मैं तो एक आदमी नहीं दिखाती ओढ़े में, भीतर दिखात, बाहर को चेम्बर नहीं दिखात, भीतर से आदमी है सो है। अरे महाराज मैं तुम्हारे पाँव पर जो कपड़ा मो 2 घंटा का दे दे का मैं तना घरे हुआ, 2 घंटा का दे दे का घरे हुआ। कहने लगी जल्दी ले आत, कहने भेजा अब है गौ गौ घरे सो घर वाली के, कहने लगे काहे सुन आए, अरे कहने सुन नहीं आए तो खड़ी तो हो जा, मैं तो देखो को आता सो खड़ी, कहले बात कहा, कहले खड़ी तो हो जाए, जो बाबा जी को अच्छा कपड़ा है, मैं तो भीतर को दिखा बाहर को नहीं दिखा, आदमी है कैसो। सो वो खड़ी भाई, सो ने ओढ़ हो जैसी उन्हें, सो कुतिया दिखाई दे। वो बोलो धत तेरे की 40 साल हो गए मैं कुतिया के संग गया। वह कहले इतना कपड़ा मोह दियो जो महू तो देखो तुमको, सो ने कपड़ा लो जैसे ओढ़ो और ऊखे देखो सो गधा दिखाई दो। अरे धत तोरे की 40 साल होगी मैं गधा के संग गया। तो देखो मनुष्य भीतर से कछु और है और बाहर से कछु, ध्यान देना, भीतर से कुछ और है और बाहर से कुछ। इसको कहते हैं सोशल मनुष्य, सोशल मनुष्य, सामाजिक मनुष्य, सोशलदा मानो, यानी सोशल कहते हैं भीतर से कुछ और है और बाहर से कुछ दिखता और है, और है कुछ और। दिखता है वो धर्मवान धार्मिक, चंदन लगाए, पंडित जी गमछा डाले, अब जेल में ठसे पड़े पता नहीं है तो रोज अखबार देखा तो रोज टीवी सुना तो है, हम नहीं बता रहे मंच से, अच्छा नहीं लगता दिखे में तो ऐसे लगत हैं, और ये ब्रह्मा ही भगवान आए, तो भीतर से कैसे थे सियार की नहीं, थे गीधड़ की नहीं, थे सांप की नहीं, बोलो भीतर से वो पशु था। मनुष्य भीतर से पशु है और ऊपर से मनुष्य होने का नाटक करता है। ऐसी धर्मी और धर्मवान में अंतर है। धर्म धार्मिक बनता है पर धार्मिक है नहीं मेरे बंधु। लेकिन महाराज यदु बड़े धार्मिक थे, बड़े धार्मिक, यदोष धर्मशीलस्य, बड़े धार्मिक थे। और यहाँ महाराज कंस मथुरा का राजा था। आक्रांता भूरभारेण ब्राह्मणम शरणम ययो। अरे भैया द्वापर के अंत की कथा है माताओं। कहा बेटा ले आई, अच्छा हम जाते पे रहा, चल को क्या बताएं हम तुम्हें भैया। ब्राह्मण तो एक जगह भोजन करन गए, सो पापड़ नहीं पर से उन्हें सब कछु तो परस दो मैया ने, पापड़ नहीं पर से और उते धैरा छिटिया में हम खाने थे, हम ध्यान हुई हमने की कैसा है बाई के का कहानो कहा तो कहे महाराज बहुत ही ललता है और कैसे आवे वो तहीं बैठी पूरी पर सब्जी सब कछु धरो पापड़ ना पर से, वो ध्यान नहीं रो। कहले का महाराज तुम्हें आए में बहुत देर हो गई। हमने की बाई बहुत बड़ो सांप मिल गो एक रास्ता में। कहले हट महाराज सांप मिल गो। हमने की हाँ माता जी। कहले कितना बड़ो तू? मन की इतना बड़ो तू जैसे इतने सो पापड़ धरी उधर। अरे कहने लगे ध्यान नहीं रही पापड़ परस। हमने की ऐसा कहो जब जमा ये इतना बड़ो सांप तो छिटिया से जहां वहां पापड़ धरी थे लोग। अरे कहले महाराज गलती होगी पापड़ नहीं परस पाई मैंने वही से तो हमने कहो।
देखो एक बात बताएं आपको, आक्रांता भूर्भारे ब्राह्मणम शरणम कंस के राज में चारों तरफ हाहाकार मच गया, हाहाकार मच गया। कथा प्रेमी बंधो, चारों तरफ हाहाकार मच गया। कंस के द्वापर की अंत की कथा है। लो मास्टर आप ले लो लड़का। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद बोलो। पिता माते स्वामी सखा हमारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। पिता माते स्वामी सखा हमारे, निष्काम हो के दिन रात गाऊं, निष्काम हो के दिन रात गाऊं। हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद मुरारे, हे नाथ हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण। बहुत सुंदर भैया। सुखदेव जी कहते राजा, चारों तरफ हाहाकार मच गया। ले लो आप बच्चा। आक्रांता भूर्भारेण ब्राह्मणम शरणम, इस प्रकार करने लगा अखल वो अत्याचार। अब पृथ्वी पर जब बढ़ गया कि दुष्टों का यतभार। ग्रोरभूत्वा मचाओ, चारों तरफ जब हाहाकार मच, फल रख देना बस। चारों तरफ हाहाकार मच गया। तो भैया सुनिए माताओं बंधुओं, पृथ्वी माता ने गाय का रूप धारण किया और ब्रह्मा जी के पास जाती है। धरा धेनु का रूप धरे और ब्रह्मा सदन में जाए, और करुणा भरी पुकारे से विपत कही बिल खाए। महाराज पृथ्वी रोती है ब्रह्मा जी से, हे ब्रह्मदेव महाराज कुछ रखा रहने दो, कुछ रखा रहने दो भक्तों के लिए। चलो भैया, पृथ्वी माता रोती है ब्रह्मा जी से, मेरे ऊपर कंस जरासंध और अघासुर बकासुर जैसे महापापियों का राज है। आप उनको देखो, संभालो, वरना भले ही पृथ्वी में प्रलय हो जाए, मैं रसातल को चली जाऊंगी। पृथ्वी माता ने कहा ब्रह्मा जी से, क्या कहा? हे जड़ चेतन है सृष्टि आपकी, पैसो हो रही। हे जड़ चेतन है सृष्टि आपकी, अरे सो रही हो रही भारी है। अरे दुष्टन के अत्याचारों से पापेरे हो रहा जारी है। दुष्टन के
अत्याचारों से मैं भय पाकर घबराई हूँ। अरे हे बिरंच मेरा भार हरो, मैं शरण आप के आई। अरे ब्रह्मा जी बोले पृथ्वी माता हम अकेले कंस के जरासंध के नहीं मार सकत, बड़े राक्षस हैं बलवान, हम नहीं मार पाएंगे, ना वध कर पाएंगे, ना धर्म की स्थापना कर पाएंगे। तो शंकर जी पृथ्वी माता वरुण देवता यम कुबेर दसों दिक्पाल अग्नि देवता वायु देवता वरुण देवता सब मिलके कहाँ गए? तत्र गत्वा जगन्नाथम देवदेवो वृखा कपिम पुरुषा पुरुषुक्तेरम उपतस्तयी समाहिता। भैया समझ देवता भगवान नारायण के पास गए, क्षीर सागर पहुंचे और प्रार्थना करने लगे। क्या? करुणा निधान भगवान। समझ देवता प्रार्थना करते हैं, हे नारायण करुणा निधान भगवान, खबरे लो मेरी, खबरे लो मेरी, हम सभी सुरों ने लही शरण तेरी। करुणा निधान भगवान खबर लो। करुणा निधान भगवान करी क्यों देरी, हम सभी सुरों ने लही शरण तेरी। करुणा निधान भगवान करी क्यों देरी, हम सभी सुरों ने लही शरण तेरी। भैया और सुनो, जब ये प्रार्थना की तो आकाशवाणी हुई, ये देवताओं चिंता न करो, मैं देवकी के गर्भ में 8वें पुत्र के रूप में अवतार लूंगा। जाओ गिर में गुफाओं में कंदरा में जैसे भी बन सके जियो, मेरे आने की प्रतीक्षा करो। करुणा निधि ने जब सुनी और एक करुणा के बैन, क्षीर सिंध की सेज पर हरि नहीं पायो चैन। भैया आकाश से आकाशवाणी हुई, हरि ने देखा भक्तिमान नैन निढारी दी, तभी प्रभु आकाश से करा गिरा गंभीर। आकाशवाणी हुई, हे देवताओं सज्जन वृद्धो भक्तों, आकाशवाणी में देवताओं सब देव लिखा है, सब देव रहो निर्भय तुम, मैं धरणी तल पर आता हूँ। अरे पृथ्वी का भार हटाने को नर रूप बना कर आता। देवताओं मैं अकेला नहीं आऊंगा, मैं अकेला नहीं आऊंगा, मेरे साथ एक और आएगा। कौन? कहा जो त्रेता युग में मेरा छोटा भाई था लक्ष्मण, अब ये द्वापर में बड़ा भाई वो शेषनाग बलदाऊ बन के आएगा। मम शेष अंश संकर्षण हो, बलदाऊ के नाम से आएंगे। हम पहुंचे यशोदा नंद भवन, अरे नई नई लीला रचवाएंगे। हम पहुंचे यशोदा, आएगा और एक आएगी। कहा आएगी कौन महाराज? कहा जो आदि शक्ति मेरी माया
वो राधा नाम से आएगी, अरे ब्रजभान का नाम बढ़ाएगी, अरे ब्रजधाम का नाम बढ़ाएगी। भैया आश्वासम च महीगीर्भिः स्वाधामम परमम ययो। सब देवता अपने अपने धाम के चले गए। अब यहाँ भी तो देखो भैया, सूरसेन देश के राजा, यहाँ देवक उग्रसेन दो भाई थे। तो उग्रसेन का तो कंस था और देवक की एक बिटिया थी देवकी, कंस की चचेरी बहन। वो सूरसेन देश के सूरसेन राजा के लड़के वसुदेव के साथ विवाह कर दिया। धूमधाम से बारात आई माताओं, शंख तूर्या मृदंगा पहने न धुंधा भयो समम। शंख तूड़ घलियार बज रहा है और बड़े धूमधाम से कंस ने बड़ा दहेज दिया, बहुत दहेज। फिर भैया क्या लिखा है, कंस बना रथवान, बहन के रथ के असो हाकता था। अरे बहनी की सेवा में अपने अरे नैनों से नीर बहाता था। भैया भाई रोता जाता है, बहन बेहोश हो गई, भैया ने छाती से लगा लिया। इतना रोया कंस, देवकी की साड़ी भींज गई, बहुत चाहता था, छोटी बहन थी ना, और इतनी रोई कंस से लिपट के कंस का पीतांबर भींज गया। कंस कितना वैभवशील राजा कोई नहीं था, धनवान ना ना।